नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मनीष सिसोदिया की और मनीष सिसोदिया के खिलाफ चल रहे उन तमाम राजनीतिक कायदे कानूनों की और कोर्ट में हो रही सुनवाई के बीच ईडी की उन तमाम दलीलों की भी। दरअसल मनीष सिसोदिया 1 साल लगभग आप कह सकते हैं कि समय से जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर खौफ डर इतना है कि अगर वो बाहर निकल आते हैं, अगर वो बाहर आकर के राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, तो फिर दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था का काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है, वो भाजपा को कहीं ना कहीं मुंह छिपाने पर मजबूर कर देगा। और अब ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया किसी भी तरीके की धांधली न करते हुए और न ही यहाँ पर भ्रष्टाचार करते हुए, बल्कि सीधे तौर पर एक कानूनी लड़ाई लड़ते हुए जो है वो अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे और वो जल्द से जल्द जो है जेल से भी बाहर आ सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं, जो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो उनका केस लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, उनका भी यही कहना था। वो भी यही कह रहे थे कि उनके क्लाइंट, उनके मुवक्किल के खिलाफ किसी भी तरीके से ईडी ने अब तक सीधे तौर पर उनसे जुड़ा हुआ सबूत नहीं पेश किया है, और जबकि उन्होंने सबूत नहीं पेश किया है तो ऐसे में कोर्ट को उन्हें जल्द से जल्द जो है जमानत दे देनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मनीष सिसोदिया की राजनीति उस तरीके की ही रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी, या अब राजनीति में और भी ज़्यादा धार जो है वो देखने को मिलेगी। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि मनीष सिसोदिया की बाहर आने से सीधे तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी की कई सीटों पर कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान जो पहुंचा सकते हैं। 2024 के चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया के छूटने को लेकर के कई दावे किए जा रहे हैं, कई पक्ष रखे जा रहे हैं, लेकिन इन दावों पर आखिरी मोहर कोर्ट ही लगाएगा और कोर्ट पर ही सभी की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार कोर्ट के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है और इसको किस तरीके से जो है मनीष सिसोदिया के पक्ष में जो है देखने को मिल सकता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।